औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लाम चाहता है कि ख़ानदानी मामलात घर ही के अंदर हल हो जाएं। जिस तरह कल हमने पढ़ा कि मियाँ बीवी आपस में खुश सलूबी से रहें, और अगर कहीं मुआफ़क़त न हो, बीवी अगर सरकशी करे तो खामन जो है उसको वाज़ व नसीहत से समझाए। फिर अगर वो उससे न समझे तो फिर उससे जो है बिस्तर से अलग रहे। तीसरा बताया कि फिर उसके को जो है ना वो मारो, मार भी हल्की मारो। अगर ये मामला घर में हल ना हो तो फिर जो है वो घर से बाहर रिश्तेदारों में जाएगा, और रिश्तेदारों में भी अगर हल ना हो तो फिर अदालत में जाएगा। लेकिन इस्लाम क्या चाहता है, मामला घर ही में हल हो जाए। तो कल 3 हल दिए थे, आज चौथा हल अल्लाह ताला के कुरान ने दिया। व इन वाओ और इन, अगर खिफ्तुम खौफ हो तुमको, खिफ्तुम लफ्ज़ खा वाओ फा, खौफ तुम्हें डर हो, शिकाक शीन काफ काफ, टूटने का, घर के टूट जाने का, मियाँ बीवी के अलग हो जाने का, ऐसा इख्तिलाफ जो सुलझाया ना जा सके। शिकाक कहते हैं किसी सख्त चीज का फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। यहाँ मुराद है कि मियाँ बीवी के अलहदा हो जाने का खतरा हो। बैनी हिमा, उन दोनों के दरमियान। फबासू लफ्ज़ बाइन सा बास, ये बेसद नबी हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मुकर्रर करो हकमन, एक हकम। हकमन का एक तर्जुमा मैंने क्यों किया, हा का मीम है, तनवीन आ गई है, तो एक हकम। और हकम लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है अल्लाह ताला ने फैसला करने वाला वो आदमी मुकर्रर करो जो फैसला करने की सलाहियत रखता हो। मिन आहली ही, उसके घर वालों से, यानी मर्द के घर वालों से। आहली ही मर्द के घर वालों से एक हकम मुकर्रर करो। वह हकमन, और एक हकम मिन आहलिहा, उस औरत के घर वालों से। जो आहलिहा से पता चला कि एक हकम जो है औरत के घर वालों से मुकर्रर करो। इन युरीदा, अगर वो दोनों चाहें, ये लफ्ज़ असल में युरीदान ही था, तो जो है इन शर्तियां होने की वजह से नून गिर गया। अगर वो दोनों चाहें इस्लाहन, इस्लाह चाहें, युवफ़िक़िल्लाहु, युवफ़िक़ लफ्ज़ जो है वाव फा काफ, मुआफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह। युवफ़िक़िल्लाहु, अल्लाह मुआफ़क़त पैदा कर देगा। बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, उन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, कान है अलीमन खबीरा, अलीम ऐन लाम मीम से खूब इल्म रखने वाला, फ़ईलन के वजन पे आया है। और खबीरा खबारा, खबर खूब खबर रखने वाला, ये भी फ़ईलन के वजन पे आया है। फिर अगर व इन खिफ्तुम, यानी मियाँ बीवी आपस में मामला नहीं सुलझा सके और वो बाहर ख़ानदान में जो है बात आ गई है, तो जो है फिर ख़ानदान वाले उसका हल निकालें। अगर अदालत में भी फैसला चला जाए तो अदालत को भी चाहिए कि पहले ख़ानदान की तरफ जो है फैसला लौटा दे कि घर के अंदर, ख़ानदान के अंदर इनकी सलाह की सूरत निकल आए। अगर ख़ानदान न निकाल सके तो फिर अदालत फैसला उसमें करेगी। भाई इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम्हें खौफ हो, शिका का बैनिहिमा, उन दोनों के दरमियान अलग हो जाने का। शक क्या होता है, 2 सख्त चीज़ों का फटकर अलग 2 हिस्सों में तकसीम हो जाना। चूँकि अक़्द निकाह पुख्ता अहद होता है, इसके मियाँ बीवी के अलग हो जाने का खतरा पैदा हो जाए। फबासू, तो मुकर्रर करो हकमन, एक हकम मिन आहली ही, उसके घर वालों से। मर्द के, आहली ही से मुराद क्या है, मर्द के घर वालों से जो है हकम मुकर्रर करो। और हकम से मुराद वो फैसला करने की सलाहियत भी रखता हो, यानी अक्लमंद आदमी हो जो फैसला करने की सलाहियत रखता हो, वो मर्द के घर वालों से रखो। ये चौथी सूरत अल्लाह ताला ने दी। अगर वो आपस में मामला नहीं निपटा सके तो अब ख़ानदान उसके में पड़े, और एक फैसला करने वाला आदमी जो है वो मर्द की तरफ से मुकर्रर हो जाए
व हकमन मिन अहलिहा, और एक हकम जो है औरत के घर वालों की तरफ से मुकर्रर कर दिया जाए। इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो इरादा करें, दोनों चाहें इस्लाह, तो यहाँ से मुराद मियाँ बीवी दोनों आपस में जो है सुलह करने का इरादा रखते हों, या हकम दोनों जो है वो दोनों जो है वो इरादा करते हों इस्लाह का, दोनों मुराद हो सकते हैं। जो है युवफ़िक़िल्लाह, तो अल्लाह फिर मुवाफ़क़त पैदा कर देगा बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान। अगर मियाँ बीवी इस्लाह करना चाहें तो फिर दो हकम जो मुकर्रर, एक औरत की तरफ से एक मर्द की तरफ से मुकर्रर हो, और वो दोनों के हालात का जायज़ा ले। अगर तो खामन जो बीवी की तरफ से सरकशी है तो खामन को इजाज़त दी गई कि वो उसको समझाए, फिर उसको जो है बिस्तर से अलग रहे, फिर वो जो है उसको मारे। अगर खामन की तरफ से ज्यादती हो तो फिर बीवी क्या करेगी? फिर जो है इसमें जो है हकम मुकर्रर हो जाएगा। अगर दोनों की तरफ से हो तब भी, लेकिन बीवी के पास कोई चारा नहीं, खामन को तो अल्लाह ने अख्तियार दिया, ये 3 दिए थे, तो अब चौथा अल्लाह ने हाल वो दिया कि अगर मामला घर अंदर ही अंदर इस घर में नहीं इस्लाह हो सकी, अब बाहर खानदान में आ गया है, तो अब जो है वो 2 हकम मुकर्रर कर दिए जाएं, एक मर्द की तरफ से एक औरत की तरफ से, दोनों हालात का जायज़ा लें, देखें कि ज़्यादती किसकी है, और दोनों को फिर बाद नसीहत करें और समझाएं कि तुम्हारे बच्चे हैं, वो बच्चे जो है मसाइल का शिकार हो जाएंगे, तो तुम आपस में सुलह कर लो। अगर मियाँ बीवी दोनों इस्लाह चाहते हों तो अल्लाह ताला उनमें मुवाफ़क़त पैदा कर देगा इन हकमों के ज़रिए से। या दूसरे ये मुराद दोनों हकम मिलकर अगर ये चाहें कि इनके दरमियान सुलह हो जाए तो फिर अल्लाह ताला जो उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। ये तो कुरान मजीद में दिया, इससे कहा कि भी इसमें सिर्फ उनके सुलह करवाने का अख्तियार है, लेकिन जो है सहाबा कराम के अमल से हमें लगता है कि अगर जो है खानदान वाले और मियाँ बीवी के जो है वारिस, वो ये उनको ये अख्तियार दे दें कि अगर इनके दरमियान निभाव नहीं हो सकता तो फिर इनके में जो है अलग ही कर दी जाए। ये हकम को अगर वो ये जो है खुद तफवीज़ कर दें कि अगर इनके दरमियान कोशिश करो कि इनके दरमियान जो है सुलह हो जाए, ये तो कुरान का अल्फाज में यही है। लेकिन अगर ये जो है ख़ानदान वाले इन दोनों जो है हकम उनको ये दे दें इख्तियार कि अगर इनमें इस्लाह नहीं हो सकती तो इनमें अलहदगी कर दो, तो फिर उनका वो फैसला वो भी उनका हो जाएगा। लेकिन ये वो ख़ानदान वाले उनको मियाँ बीवी ये दोनों जो है वो उन हकम जो हैं उनको ये जो है अख्तियार दें तब हो सकता है, वरना उनका काम सिर्फ इस्लाह कराना ही है। तो अल्लाह ताला उनके दरमियान जो है मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला कान है अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाले हैं। और जो है दोनों इस्लाह की कोशिश करें, और जो दोनों जो है हकम वो इस्लाह की कोशिश करते हैं या नहीं करते, अल्लाह ताला इल्म रखने वाले हैं, खबीरा और ख़बर रखने वाले भी हैं कि दोनों कैसा किरदार अदा करते हैं और मियाँ बीवी आपस में मिलकर रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अल्लाह का कुरान और इस्लाम चाहता है कि जो घर बना है ये न टूटे कभी भी, तो लेकिन शैतान उसमें रखना डालता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो निकाह हुआ है ये जो है वो कायम रहे। लेकिन अगर उसमें मुवाफ़क़त की कोई सूरत पैदा नहीं होती तो फिर जो है वो फैसला जो है हकम को अगर अख्तियार दे दिया जाए तो वो अलहदगी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर फैसला अदालत में चला जाएगा। अदालत जो है उनका फैसला कर देगी कि वो तो फिर अदालत जो फैसला करे वो फिर मानना ही पड़ता है। लेकिन जो है अगर ख़ानदान वाले हकम को अख्तियार दे दें, वो उन दोनों के दरमियान उन दोनों के हालात का जायज़ा लेकर जिसकी ज़्यादती है उसको समझाएं और दूसरे को भी समझाएं, और घर के हालात को नॉर्मल करने के लिए वो उनको मशवरा दें, तो फिर अल्लाह ताला उनके दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। तो अल्लाह ताला इस तरह घरों को बचाना चाहता है। घर के टूटने में जो है अल्लाह ताला राज़ी नहीं होता। इस तरह मुआशरे को भी होना चाहिए कि वो घरों को टूटने ना दें, उनको बसाने की जो है
वो एहतमाम करें। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। हमारे ये सारे तरीके नहीं आजमाए जाते और ये हकम वाला तरीका भी नहीं अपनाया जाता, बस फ़ौरन जो है तलाक देने की और तलाक लेने की जल्दी की जाती है, जिसकी वजह से फिर मामला जो है वो इन हाथों से निकल जाता है। और फिर जो है फिर सिर्फ लड़ाई उन मर्द और औरत तक नहीं रहती, फिर ख़ानदानों तक वो फैल जाती है और वो फिर ख़ानदान जो है आपस में शादी ब्याह पर फिर वो लड़ाई झगड़ा ही रहता है। फिर जो है किसी के फौत होने पर भी वो एक दूसरे पे नहीं जाते। इसलिए इस्लाम चाहता है कि मियाँ बीवी आपस में मिलजुल कर रहें और अपने घर के अंदर ही अपने मामलात को हल कर लें। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।